एंजाइटी हमारे अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। वो इस तरह की बीमारी है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। ज्यादातर हम चिंता फ्यूचर को लेकर करते हैं। हमारा ये हमेशा ख्याल रहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, अगर हमें या किसी और को चोट लग गई तो, या हमारे परिवार में किसी और को कुछ हो गया, या फिर शायद अगर कोई प्रेजेंटेशन है या फिर कुछ भी एग्जाम है, ऐसा कोई भी चीज जो होने वाला है फ्यूचर में, उस चीज को लेके बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा वरी रहते हैं, मतलब चिंता करते हैं। कई बार होता है जो लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रस्त होते हैं, उनके कुछ ऐसे बिहेवियर रहते हैं जहाँ पे वो अपने विचारों में इतना ज्यादा खोए रहते हैं, जिसकी वजह से उनका सोशल कनेक्शन या फिर उनकी जो रिलेशनशिप रहते हैं वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। कई बार लोगों को उनकी एंजाइटी नहीं दिखती है और इस वजह से उन लोगों को ये लगता है कि उनका जो बिहेवियर था बहुत रूड था हमारे साथ में, मतलब कि बहुत सख्त व्यवहार था उनका, जो कि शायद हर किसी को अच्छा ना लगे। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंजाइटी के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से दूसरों को ऐसा लग सकता है कि वो रूड है, जबकि वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर का सिम्टम है और वो एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है। एंजाइटी हर कोई अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस करता है। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग तरह के डिसऑर्डर हैं। तो जो सारे पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ, हो सकता है कि वो आपको हर किसी में ना दिखे, पर उसमें से एक या दो आपको कुछ लोगों में दिख जाए। अगर आपको एंजाइटी के बारे में जानना है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो सारे कौन से साइंस हैं जो कि रूडनेस दिखाता है पर असल में वो एक एंजाइटी का सिम्टम है। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, आप उसको क्लिक कर दीजिए। चलिए जानते हैं और इसके बारे में। तो इसमें सबसे पहला है लैक ऑफ आई कांटेक्ट। हम लोग जब भी किसी के साथ में बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन में हमें एक कनेक्शन बनाने के लिए आई कांटेक्ट की जरूरत होती है, मतलब आंखों में देखकर बात करने की जरूरत होती है। उससे हम जल्दी दूसरों से कनेक्ट हो सकते हैं। पर अगर किसी को एंजाइटी हो तो हो सकता है उनका आई कांटेक्ट बहुत कम हो, वो आपके साथ में बात करते में या फिर आपकी बात सुनते में शायद वो कहीं और ही देख रहे होंगे। वो होता इस वजह से है कि उनके दिमाग में इतने सारे विचार चल रहे होते हैं कि वो आपकी बातें सुनते सुनते भी कहीं और खोए हों शायद। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद उनको ऐसा लगता है कि जो सामने वाले हैं वो उनको जज कर रहे हैं, इस वजह से वो शायद आपके साथ में आई कांटेक्ट अवॉइड करें। ये लोग जो होते हैं ये ज्यादातर देखा जाए तो सोशल इंटरेक्शन भी बहुत कम ही करते हैं। जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, सोशल गैदरिंग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई आके उनसे इंटरेक्शन करेगा, या फिर शायद अगर वो स्पॉटलाइट में हो तो वो सारी चीजें उनकी एंजाइटी बढ़ा देती है। दूसरा है वो शायद अपने प्लान्स को कैंसिल कर देते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो कई बार आपके साथ में जब कभी कहीं पे मिल गए, प्लान करते हैं, आपके साथ एक्साइटेड हो जाते हैं एक और प्लान को शायद बनाने के लिए, या फिर शायद आपको मिलकर भी नहीं, वो शायद फोन में ही बोल दे कि हम चलिए एक प्लान बनाते हैं नेक्स्ट मीट के लिए। पर जब वो डेट आने लगता है तो उसके बाद में उनको ये फीलिंग आने लगती है कि शायद उनको वो प्लान नहीं बनाना चाहिए था। वहां पे वो ये एक्सक्यूजेस भी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं कि वो इस मीट को, ये जो आपके साथ में मिलने का उनका जो प्लान था, उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। और शायद हो सकता है जस्ट मिलने के 1 या 2 दिन पहले या शायद उसी सुबह वो आपको मैसेज करके या कॉल करके उस मीटिंग को किसी ना किसी बहाने से कैंसिल कर देंगे, या फिर शायद वो मीटिंग को कैंसिल ही ना करे पर वो आपसे मिलने भी ना आए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये जो लोग होते हैं ये सिर्फ एंजाइटी से ग्रस्त होते हैं, हो सकता है उनका कुछ और भी कारण हो, पर ये ज्यादातर आप देखेंगे जिनको एंजाइटी होता है वो ही इस तरह से करते हैं, जो लास्ट मोमेंट में अपनी मीटिंग्स को कैंसिल कर दें, या फिर कोई भी सोशल गैदरिंग या गेट टुगेदर भी हो सकता है जिसको कैंसिल कर दें। तीसरा है वो डिस्टेंस रखते हैं दूसरों से। जिस तरह के लोगों का मैंने अभी कैंसिल कर देते हैं अपने मीटिंग्स को या फिर गैदरिंग्स को, जिसके बारे में मैंने बोला, उसी तरह के लोग हो सकता है कि शायद वो मना नहीं कर पाए, इस वजह से वो आ तो जाएंगे उस मीटिंग में या फिर उस गैदरिंग में, पर वहां पर आने के बाद में किसी के साथ में इंटरेक्शन नहीं करेंगे। शायद वो किसी एक कोने में बैठे रहे, पर उसके साथ में ये भी देख सकता है कि उस पार्टी या गैदरिंग या मीट से जल्दी निकलने के लिए वो आपको शायद ऐसा बोल दे कि मुझे एक कॉल आ गया है और मुझे अर्जेंटली कहीं पे निकलना है, और वो वहां से निकल जाए। जरूरी नहीं है कि ऐसा जो करता है उसको सिर्फ एंजाइटी ही होगा, हो सकता है कुछ और कारण हो, पर जिनको एंजाइटी होता है वो भी किसी न किसी तरह से
सोशल गैदरिंग या दूसरों के साथ में इंटरेक्शन करना अवॉइड करते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि वो किसी भी तरह की गैदरिंग या फिर पार्टी से जल्दी निकल जाए या फिर अपने आप को दूसरों से दूर रखें। उसके बाद आता है ब्लशिंग, मतलब शर्माना। तो हो सकता है कि आपके जो दोस्त हैं या फिर आपके रिश्तेदार जिनको एंजाइटी है, वो हो सकता है कि जब वो किसी से बात कर रहे हो या फिर शायद कहीं पे स्पीच दे रहे हैं या फिर किसी मीटिंग में है या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे उनको शर्म नहीं आनी चाहिए, ऐसी जगह पे भी शायद वो बात करने में शर्माए। ये सुनने में थोड़ा ऐसे कॉमेडी लगता है, मजाकिया लगता है, पर असल में उनको हो सकता है कि एंजाइटी है, जिस वजह से उनको ये ब्लशिंग मतलब कि शर्म आ रही हो ऐसे किसी इवेंट में। इसी के साथ में आपको ये भी दिख सकता है कि वो थोड़ा वियर्ड बिहेव करते हैं। शायद आपके साथ में बात करते करते वो शायद किसी और ही डायरेक्शन में देखने लगे या किसी और ही डायरेक्शन में मुड़ जाए, तो आप अगर सामने हैं तो वो शायद इस तरफ मुड़े हुए हैं या फिर कुछ और, तो वो अलग तरह का कुछ पोस्चर भी उनका ऐसा दिख सकता है जो शायद आपको अजीब लगे, पर वो हो सकता है एक एंजाइटी का सिम्टम हो। उसके बाद आता है शायद आपके साथ में बात करते करते वो कई बार आपको कोई जो आपने वर्ड बोल चुका है या फिर कोई ऐसा सेंटेंस या पैराग्राफ आप बोल चुके हैं, उस चीज को रिपीट करने के लिए बोले। जिनको एंजाइटी होती है उनको ब्रेन फॉगिंग बहुत होता है। ब्रेन फॉगिंग मतलब उनका दिमाग इतने सारे थॉट्स में खो जाता है, उनको कुछ समझ नहीं आता है उस टाइम पे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, जिस वजह से जब सामने वाला कोई भी बात कर रहा हो तो वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, जो कि शायद हमें थोड़ा रूड लगे, पर वो असल में एक एंजाइटी का सिम्टम है। इसी के साथ में आपको ये भी दिख सकता है उनमें कि आप अगर उनको कॉल करते हैं या फिर उनको टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो वो शायद आपको रिप्लाई ना करे। कई बार ऐसा होता है कि ये सारे कॉल्स या फिर मैसेजेस को जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनकी एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। पर इसके साथ में ये भी जानने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि वो आपकी फ्रेंडशिप को नहीं चाहते हैं। जिनको एंजाइटी होती है वो लोगों को अपने आसपास चाहते हैं, उनसे इंटरेक्ट करने में उनको बहुत मुश्किल होती है उनकी खुद की बीमारी की वजह से। पर इन्हीं में कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद आपको रिस्पॉन्स दे भी दे कॉल पे, मैसेज पे या फिर जब आपसे मिलते भी हैं, पर वो शायद शॉर्ट आंसर्स रखें, बिल्कुल टू दी पॉइंट आपको आंसर करें और वो अपनी तरफ से कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ना करें। तो शायद वो भी आपको ऐसे लग सकता है कि थोड़ा रूड है, शायद आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर असल में वो उस टाइम पे बहुत एंग्शियस मूड में है और वो अपने एंजाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है कि वो आपके साथ में कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं या फिर उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है। पर इन सब के साथ में आप इस तरह के लोगों को भी देख सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा बात करते हैं। वो नॉन स्टॉप आपके साथ में बात करेंगे कि आपके कॉन्वर्सेशन में वो बार बार इंटरप्ट करते रहे। ये भी हो सकता है कि वो जो सिचुएशन है जहाँ पे उनको शायद बात करने में नहीं मिल रहा है या फिर शायद दूसरे वहां पे बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो सकता है जब वो बात कर रहे हैं तो वो पॉइंट थोड़ा इररिलेवेंट लगे सिचुएशन से या फिर आपके टॉपिक से, पर वो उस टाइम पे अपने एंजाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में अगर आप ये सारे सिम्टम्स से कहीं पे रिलेट कर पा रहे हैं या फिर आपको लगता है कि कोई और है जो इन सब सिम्टम्स से कहीं पे रिलेट करता है, तो हो सकता है उनको एंजाइटी है। और अगर आप कहीं से इस चीज के लिए मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं या आप किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जस्ट एक बार जाके कंसल्ट करा लीजिए कि आपको किसी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी किसी तरह से मदद कर पाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।